देखिए, आज राजस्थान में सरकार बने हुए लगभग पौने 2 वर्ष हो गए और सरकार का जो कामकाज रहा, चाहे राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका रवैया जो है वो लगातार गरीब के विरोध रहा। लगातार हमारा जो संविधान है उसमें छेड़छाड़ करने की ये कोशिश करने लग गए हैं। तो तमाम जितनी बातें हैं उनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारा संगठन है प्रदेश का, ये लगातार जितने भी गरीब के खिलाफ, किसान के खिलाफ, साधारण व्यक्ति के हित के खिलाफ जो हमारी योजनाएं थी पिछले सरकार में, उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। इन सब पे पूरे के पूरे राजस्थान में मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे हम लोग जगह जगह रैली कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इसी संदर्भ में आज आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चाहे स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो, जिसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि जो व्यवस्था चल रही है उसको तोड़ के नई एक व्यवस्था स्मार्ट मीटर के नाम पे ये लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्मार्ट मीटर है इसको लाने से इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जो 100 यूनिट पिछली कांग्रेस की सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त बिजली दे रही थी उसको बंद करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी नीयत नहीं है। स्मार्ट मीटर से ये तो है नहीं कि रीडिंग जो कम आ रही थी वो ज़्यादा या जो ज़्यादा आ रही है वो कम आ जाएगी, लेकिन नीयत सिर्फ इतनी है कि जो 100 यूनिट कांग्रेस की सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त में दे रही थी उसको बंद करना चाहते हैं। आगे बढ़ें तो जो निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, उनको ये जानबूझ के डिले करवा रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर स्टे लगा हुआ है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। लोगों के प्रति इनकी जवाबदेही किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आरजीएचएस की योजना देख लीजिए, उसको इन्होंने इतना बदहाल कर लिया है कि आज हॉस्पिटल या जो आरजीएचएस योजना के तहत जो चल रहे थे वो सारे के सारे लगभग बंद होने की कगार पे है। हमारी सरकार 25 लाख का इलाज दे रही थी, वो बंद हो गया है। बिजली की बात मैंने आपको कही, आज हालात बद से बदतर हो गए। प्रशासन निरंकुश है, इनके बस में नहीं है। यहाँ जो काम प्रशासन को करना चाहिए, मंत्री स्वयं आपके यहीं पे आए हैं, आप ही के ज़िले में आके गए, हमारे ज़िले अजमेर में आके गए और मंत्रियों को काम करना पड़ रहा है, जगह जगह छापे मारने पड़ रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रशासन कतई सरकार के जो मंत्री हैं या सरकार के जो ऊपर बैठे हुए चाहे मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इनके बस से बाहर है। और कल का ही आप एक उदाहरण देखें, हम लोग लगातार ये बोलते रहे ये सरकार किसान विरोधी है और किसानों के नुमाइंदे हैं उनके भी विरोधी हैं। पहले मलिक साहब थे, उनको उन्होंने एक पद दिया, 2 पद दिए और जब उन्होंने किसानों की बात उठाई तो उनको घर बिठा दिया, वो अपनी आवाज़ उठाते रहे। और ऐसा ही कुछ कल देखने को मिला। भारत के इतिहास में पहली बार ये हुआ जब किसान का एक बेटा, हम लोग ये बोलते थे एक झुंझुना दिया है, लेकिन फिर भी धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बने हुए थे, सुबह वो राज्यसभा जाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बोले या ना बोले, हमें ये लगता है दबाव की राजनीति है, मुंह बंद करने की राजनीति है। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलता है कि दूसरा पक्ष भी है, उस पक्ष की अनसुनी करें, जो भारत के अंदर पहली दफ़े हो रहा है, उसी राजनीति का ये एक हिस्सा है। कहीं पे भी आप राजस्थान में चले जाओ,